एवरीवन। कल हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे एयर पॉल्यूशन, इसमें हमने सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कॉमन एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से हैं, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन के अंतर्गत इफेक्ट ऑफ मैन यानी मनुष्य पर एयर पॉल्यूशन का क्या प्रभाव है, उसको डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया था इफेक्ट ऑफ एनिमल्स पर क्या क्या इफेक्ट है। आज हम बात करने जा रहे हैं एयर पॉल्यूशन का इफेक्ट ऑफ प्लांट्स। मतलब जो प्लांट्स हैं, जो वनस्पतियाँ हैं, जो पेड़ पौधे हैं, उन पर एयर पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है। प्लांट में SO2 के कारण लॉस ऑफ क्लोरोफिल या क्लोरोसिस हो जाती है, जिससे सेल एंड टिश्यू की डेथ हो जाती है। मतलब जब SO2 एयर में होगी तो क्या होगा, उसमें क्लोरोफिल जो है वो लॉस हो जाएगा, उसकी क्वांटिटी शॉर्ट हो जाएगी, जिससे सेल एंड टिश्यू की डेथ हो जाएगी। फ्रेश तथा पैन से पत्ती वाली सब्जियों को काफ़ी हानि पहुंचती है। स्मोक के कारण लीफ प्लांट से ब्लीचिंग हो जाती है, जिससे क्या होता है, जो स्टोमेटा होते हैं वो ओपन नहीं हो पाते और उसमें ट्रांसफरेंस की क्रिया नहीं हो पाती, जिसके कारण ये अपना फूड जो है प्रॉपर वे में नहीं बना पाते। नेक्स्ट, एयर पॉल्यूशन से लाइकेंस मर जाते हैं। जो एयर पॉल्यूशन एयर हमारी पॉल्यूटेड है तो क्या होगा, जो लाइकेंस हैं वो समाप्त हो जाएंगे। अगर हमने किसी एरिया को देखना है, वहाँ पर लाइकेंस बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, अगर उन लाइकेंस को हम दूसरी एरिया में लेकर आए, अगर वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ पर एयर पॉल्यूशन सही है, मतलब कि जो एयर लेवल है वो नॉर्मल है, तो क्या होगा, वो लाइकेंस जीवित रहेंगे। अगर वहाँ पर एयर पॉल्यूशन है तो उन लाइकेंस की क्या होगी, डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट, स्मोक एंड डस्ट जब पत्तियों की सरफेस को ढक लेते हैं तो उनमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। मतलब जो स्मोक यानी धुआं है जो कि हमारी एयर के साथ मिला हुआ है। दूसरा है डस्ट जो धूल होती है, धूल के जो कण होते हैं, अगर वो एयर के साथ मिक्स हो जाए तो वो क्या करेंगे, जो भी प्लांट्स हैं, प्लांट्स की जो लीव्स हैं, लीव्स पर चिपक जाएंगे। जब वो प्लांट्स की लीव्स में चिपक जाएंगे तो प्लांट्स अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं। अब उनमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया किसके द्वारा होगी, तो जो फोटो है यानी लाइट है यानी प्रकाश है, वो किस पर पड़ता है, हमारे सीधे प्लांट्स की लीव्स पर। जब ये लीव्स पर पड़ेगा तो इसमें प्रेजेंट क्लोरोफिल जो है वो ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कर देगा, CO2 में कन्वर्ट करेगा। CO2 बनेगी और वाटर मॉलिक्यूल्स को बनने से होगी। उसके बाद जो ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं, तब इसमें फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, फूड का प्रोडक्शन होता है। अगर उन पर धूल जम जाए तो क्या होगा, जो पत्तियां हैं उनको प्रॉपर वे में सनलाइट नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो एक सन का बैरियर का कार्य करेंगे। उस पर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वो बैरियर का कारक होंगे, इसलिए वो क्या होगा, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट, हाइड्रोकार्बन के कारण समय से पहले ही पत्तियां पीली पड़ जाना, पत्तियों तथा कलियों का गिर जाना, उनका रंग उड़ जाना एवं सेपल्स व पेटल्स का मुड़ जाना आदि लक्षण आ जाते हैं। मतलब जो हाइड्रोकार्बन का अगर एयर्स में मिल जाए तो क्या होगा, जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स गिरने लगेंगी, पीली पड़ने लगेंगी, कलियां गिर जाएंगी, उनका रंग उड़ जाएगा, सेपल पेटल्स मुड़ जाएंगे आदि लक्षण आ जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तरी ओजोन के कारण फसलों, दालों, फलों आदि को हानि पहुंचती है। इसकी वजह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और जल्द ही गिर जाती हैं। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ मटेरियल। अधिकांश एयर पॉल्यूटेंट्स रिएक्टिव केमिकल्स होते हैं जो अपने चारों तरफ के सब्सटेंस से रिएक्ट करते हैं, जैसे
H2SO4 से मेटेलिक पेंट से एजी का सामान, ज्वेलरी यानी आपका जो सिल्वर होता है उसका जो सामान होता है उस आदि खराब होने लगते हैं। नेक्स्ट, कुछ पोल्यूटेंट्स बिल्डिंग्स में क्रैक्स डाल देते हैं, इनसे पेंट की हुई सरफेस खराब हो जाती है। मतलब एयर्स के अंदर कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो बिल्डिंग्स है उसको भी हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। नुकसान कैसे पहुंचाते हैं, जो पेंटिंग वगैरह हो रखी है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, वो वहाँ से रप्चर हो जाते हैं। नेक्स्ट, SO2 से बिल्डेड स्टेट्स, ऐतिहासिक इमारतें आदि प्रभावित होती हैं। आगरा में स्थित ताजमहल पर मथुरा रिफाइनरी का इतना दुष्प्रभाव पड़ा है कि इसका रंग सफ़ेद से पीला होता जाता है। इसी से अमेरिका में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी भी SO2 एंड NO2 के कारण धीरे धीरे खराब होती जा रही है। मतलब जो मथुरा रिफाइनरी है उससे जो केमिकल्स रिलीज होते हैं जो कि एयर में छोड़े जाते हैं, उनका दुष्प्रभाव मथुरा से सीधा कहाँ पड़ रहा है, आगरा में उपस्थित जो ताजमहल है, क्योंकि वो पॉल्यूटेंट्स जो हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, वो सीधा एयर में मिक्स हुए। एयर में मिक्स होने के बाद जो भी इमारतें होती हैं उन पर सीधा उसका प्रभाव पड़ता है। उसमें क्या होता है, उनका जो कलरिंग होता है, कलर्स होता है, वो डल होने लगता है, वो काफ़ी डल हो जाता है, जिससे उनका क्वालिटी बिल्कुल डैमेज हो जाती है, उनकी खराब हो जाती है। बात करते हैं इफेक्ट ऑन वेदर। वेदर से यानी जो बादल होते हैं, बादलों पर एयर पॉल्यूशन का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ऑन वेदर। डिफॉरेस्टेशन के तथा उद्योगों से निकलने वाले धुओं के कारण, यानी डिफॉरेस्टेशन की जो घटना है, डिफॉरेस्टेशन मतलब जो हमारे जंगल हैं यानी पेड़ पौधे हैं, अगर उनको रिमूव किया जा रहा है या रिमूव हो रहे हैं, यानी वनों की जो कटाई हो रही है, वो क्या कहलाता है, डिफॉरेस्टेशन। तथा उद्योगों से निकलने वाले धुएं, एक तो हो रहा है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का क्या है दुष्परिणाम, जो प्लांट CO2 ग्रहण करके O2 रिलीज करते हैं, एक तो उसका नुकसान हुआ, जो वातावरण में हमारे CO2 प्रेजेंस है, उपस्थित है, उसका कंजप्शन कर देते और ऑक्सीजन रिलीज कर देते, जिससे एनवायरनमेंट हमारा क्या होता था, एक उसमें बैलेंसिंग बनी रहती थी, संतुलन बना रहता था। लेकिन जब डिफॉरेस्टेशन हो गया तो क्या हो गया, वो लेवल उनका गड़बड़ा गया। दूसरा क्या हुआ, सेकंड, जो उद्योग थे यानी जो आपकी फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं, उनसे जो एयर निकलती है या धुआं निकलता है, उसमें क्या होते हैं, ये पॉल्यूटेंट्स होते हैं, जिसमें CO2 हुआ है, CO हुआ, तो वो सीधे एनवायरनमेंट में जाके एयर पॉल्यूशन का कारक बनते हैं, जिससे वायुमंडल के टेम्परेचर बढ़ रहा है, जिससे ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न होता है। अगर ग्लोबल टेम्परेचर इसी तरह से बढ़ता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब ग्लेशियर्स तथा पोलर आइस मेल्ट होकर समाप्त होने लगे, जिसकी वजह से आइसलैंड डूब जाएंगे, शहरों में बाढ़ें आ जाएंगी और आदि दिखने लगेंगे। इसका प्रभाव रेनफॉल पर भी पड़ेगा, जिससे सभी राष्ट्रों के कृषि प्रभावित होगी। तो डिफॉरेस्टेशन तथा आपका जो आपका फैक्ट्री आज है, उसके कारण क्या प्रभाव पड़ेगा, एक तो जो एनवायरनमेंट का टेम्परेचर है वो उसका लेवल बढ़ जाएगा। जब एनवायरनमेंट के टेम्परेचर का लेवल बढ़ जाएगा तो जो ग्लेशियर्स हैं, जो कि पर्वतमालाएं हैं जहाँ पर आइस जमी रहती है, आइसलैंड्स हैं जहाँ पे हमेशा बर्फ़ जमी रहती है,
तो वो बर्फ़ जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, पिघलना स्टार्ट हो जाएगी। जब वो बर्फ़ पिघलेगी तो क्या होगा, उसका सीधा प्रभाव समुद्र में पानी पहुंचेगा, समुद्र में पानी पहुंचेगा तो बाढ़ आएगी, बाढ़ आने से जितने भी राष्ट्र हैं सभी प्रभावित होंगे। इस तरीके से इसका वेदर पे इफेक्ट है। अब बात करते हैं कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें, तो यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स के तरीके बताए गए हैं, उसकी हम बात करते हैं। एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए निम्न तरीके अपनाए जाने चाहिए, मतलब अपनाए जाने चाहिए, अपनाए नहीं जा रहे हैं। नंबर 1, चिमनियों की हाइट जितनी ज़्यादा संभव हो उतनी ज़्यादा रखनी चाहिए, जिससे पॉल्यूशन ग्राउंड लेवल तक ना आ पाए। तो जो फैक्ट्रियों की चिमनियाँ हैं उनको शॉर्ट ना करके थोड़ा बड़ा बनाया जाए, उनकी लंबाई थोड़ी अधिक की जाए, जिससे क्या होगा, जो भी उनसे स्मॉग निकलेगा वो सीधा कहाँ पहुँच जाएगा, एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ पहुँच जाएगा, जिससे वो ग्राउंड की तरफ उसका लेवल कम हो जाएगा। सभी प्रकार के वाहनों पर पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ के कठोरता के साथ पालन करना चाहिए। सेकंड वाला पॉइंट है सभी प्रकार के वाहनों में। आप लोग देखते होंगे सरकार भी और जो आपका पुलिस वाले भी हैं, ट्रैफिक पुलिस जो है, एक पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाते हैं, जो भी आपकी बाइक हैं, 4 व्हीलर्स हैं, 2 व्हीलर्स हैं, ट्रक हैं, बस हैं, सभी का पॉल्यूशन पास होता है। वो कागजों में तो पास हो जाता है, क्या वो वास्तव में सही है, उस चीज़ को देखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि उसका सही से सख्ताई से पालन हो। नेक्स्ट, सड़क के किनारे वृक्ष आदि लगाए जाने चाहिए, क्योंकि ये वातावरण को फ्रेश और हवा को शुद्ध रखते हैं। तो जो भी हाईवेज वगैरह निकलते हैं उनके सहारे सहारे प्लांटेशन करनी चाहिए। प्लांटेशन का क्या करना है, जो भी उनसे एयर्स निकलेगी, जो आपके ट्रैफिक हैं, तो वो जो प्लांट्स उनको कंज्यूम कर लेंगे और उससे क्या करेंगे, अपना फूड बनाकर ऑक्सीजन उसको रिलीज कर देंगे। तो इससे भी हमारा क्या होगा, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल होगा। नेक्स्ट, पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण जनसंख्या वृद्धि है, इसके लिए इसका भी नियंत्रण आवश्यक है। तो अगर जनसंख्या कंट्रोल हो जाएगी तो वाहन भी कंट्रोल हो जाएंगे, रिफाइनरी जो हैं, आपके फैक्ट्रियाँ हैं, वो भी सब सीमित हो जाएंगी, क्योंकि जब जनसंख्या अधिक है तो इस पर भी क्या बोलते हैं, उनको अभी बढ़ाना पड़ेगा। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो स्कूटर भी मतलब बाइक भी 4 ही होंगे, अगर 2 लोग हैं तो बाइक भी 2 होंगे, जब 2 बाइक होंगी तो प्रदूषण भी उससे कम होगा। तो जनसंख्या भी इसके लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट, जहाँ तक हो सके ईंधनों को रोका जाए जिससे एक्सप्लोसिव तथा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो सके। नेक्स्ट, कुछ ऐसी गैसेज को ज़्यादा सॉल्युबल होती हैं जैसे वाटर में अमोनिया आदि को डिजोल्व करने के सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट, पार्टिकुलेट्स मैटर्स को अलग अलग यंत्रों द्वारा कलेक्ट कर हटा देना चाहिए, इसके लिए पोरस फिल्टर, साइक्लोन कलेक्टर्स आदि का यूज किया जाना चाहिए। आज बीएससी 3rd ईयर में हमने एयर पॉल्यूशन को डिस्कस किया। कल हम नेक्स्ट पॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए